जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये पहला प्रेसिडेंट था। ये 1789 से लेके 97 तक रहा था। इसकी कैबिनेट में आ जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरसन था, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैमिल्टन था, सेक्रेटरी ऑफ वार जो था वो हेनरी नॉक्स था, और अटॉर्नी जनरल जो था वो एडमंड रैंडोल्फ था। डोमेस्टिक अचीवमेंट्स इसकी देखेंगे, हैमिल्टन ने जो है फाइनेंशियल प्लान पेश किया था जिसमें वन करेंसी होगी, टैक्सेशन होगी, और फाइनेंशियल क्राइसिस से इनको निकाला था। जुडिशियल एक्ट आया 1789 के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो इसने जो है कि एक चीफ जस्टिस होगा, पांच उसके एसोसिएट जजेस होंगे, और जो है फेडरल कोर्ट्स होंगी, और अटॉर्नी जनरल होगा। फिर विस्की रिबेलियन आया 1791 में। फार्मर्स जो थे उन्होंने विस्की के ऊपर जो है टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने आर्मी भेजी और वहाँ पे जाके विदाउट ब्लड शेड जो है वो ये हल हो गया था मसला। तो ये पहली अचीवमेंट थी इनकी। बिल ऑफ राइट्स आया 1791 में, वो जो 10 अमेंडमेंट्स थी पहली। ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल 1795 के अंदर हुआ। तो ये जो है वो जो है जो नॉर्थ वेस्ट इनका एरिया था ना जहाँ पे नेटिव्स रह रहे थे, वहाँ पे जो है इन्होंने ट्रीटी की थी। तो वो उसके बाद इसकी वजह से फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इनकी और बड़ी थी ट्रीटी की वजह से। नई कॉलोनीज जो है वो ऐड। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे न्यूट्रलिटी। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था वहाँ पे फ्रांस में, तो उन्होंने लोगों का प्रेशर था कि उन्होंने हमारी मदद की है तो हम भी उनकी मदद करें, जब उन्होंने जंग में मदद की थी। तो इसके ऊपर न्यूट्रलिटी इन्होंने रखी थी। फिर जेज ट्रीटी आ गई। चीफ जस्टिस जॉन जेल था, ये इनके शिप्स जो है ना वो पकड़ लेते थे, तो ये छुड़वाने गया था ब्रिटिश से, तो वहाँ पे ये ट्रीटी करके आया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी। फिर उसके बाद जब नेपोलियन की जंग छिड़ी उसके साथ फ्रांस के साथ, तो उसके ऊपर भी जो है इन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की थी। तो उसके बाद पिंकनी ट्रीटी आए, इसको ट्रीटी ऑफ सान लोरेंजो भी कहते हैं। तो इसने जो है यूएस और स्पेन के दरमियान जो है वो टेरिटोरियल इशू को हल किया था, और इन्हें मिसिसिपी तक की एक्सेस भी दी थी। एक्स वाई जी अफेयर्स आ जाएगा कि इनके ना वो शिप्स पकड़ लिए थे, तो ये छुड़वाने गए थे, तो उन्होंने फिर रिश्वत मांगी थी इनसे, जो फ्रांस के जो है ऑफिशियल्स थे। तो इन्होंने कहा था कि नॉट सिंगल पेनी फॉर ब्राइब बट मिलियन फॉर डिफेंस। फिर एलियन एंड सैनिटेशन एक्ट्स आ गए 1798 के। ये जॉन एडम्स के दौर में आ गए। ये वैसे तो जॉर्ज वाशिंगटन ही लिखा हुआ है, उसके साथ ही ये भी आ गया था आगे 2 सालों के लिए। तो जॉन एडम्स के ही आगे 3-4 आएंगे। तो इसने जो रेजिडेंसी है ना वो 5 साल की लिमिट थी, इसने बढ़ा के 14 साल कर दी, और कहाँ पे अरेस्ट वगैरह भी कर सकती हो। तो रिमूव थ्रेट ऑफ नेपोलियन वार, ये ट्रीटी ऑफ एलियन अलायंस हुई थी 1778 में। तो ये ख़त्म हो गई थी। तो ऊपर से नेपोलियन ने जंग छेड़ी हुई थी यूरोप में, तो इनको ये टेंशन थी कि ये हमारे ऊपर भी जंग है मुसल्लत कर। तो इन्होंने उसको ट्रीटी को रीन्यू किया दोबारा 1800 में, तो वो वार का जो थ्रेट था वो ख़त्म हो गया। टू पार्टी सिस्टम जो है वो जॉन एडम्स जो है इसके दौर में ही यानी कि शुरू हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट इसके बहुत बढ़ गए थे। तो फेडरलिस्ट वर्सेस डेमोक्रेटिक जो है रिपब्लिकन, ये फिर डिबेट्स जो है वो शुरू हुई थी, और फिर जो है आगे एंटी फेडरलिस्ट की हुकूमत आएगी जॉन एडम के बाद थॉमस जेफरसन की। थैंक यू वेरी